नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे एक विशेष मुद्दे पर चर्चा के साथ। अमेरिका बनाम चीन, दो महाशक्तियों के बीच व्यापार युद्ध एक नए मोड़ पर आ गया है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के ठीक एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने चीन पर 104% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जो आज यानी 9 अप्रैल से लागू हो गया है। दरअसल ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर चीन झुका नहीं तो अमेरिका और भी कड़े कदम उठाएगा। तो वहीं चीन ने भी कह दिया है कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि इससे और मजबूत होकर निकलेंगे। इस भिड़ंत में दुनिया का क्या होगा और इसको दुनिया कैसे देख रही है? क्या टैरिफ वॉर एक नया वैश्विक आर्थिक संकट बन सकता है और भारत इस जंग में कहां खड़ा है? दरअसल ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो उसे मार्च में लगाए 20% और 2 अप्रैल को लगाए गए 34% टैरिफ के साथ बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था कि मैंने चेतावनी दी थी कि कोई भी देश जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा उसे तुरंत नए और काफी ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो शुरुआत में तय किए गए टैरिफ से ज्यादा होंगे। ट्रंप के बयान पर कल चीन ने कहा था कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है। इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा। रविवार को चीन ने दुनिया के लिए साफ संदेश भेजा और कहा कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह से तैयार है और इससे और मजबूत होकर निकलेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने रविवार को एक टिप्पणी में लिखा, अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। चीन के पास अमेरिका के करीब 600 अरब पाउंड यानी करीब 760 अरब डॉलर के सरकारी बॉन्ड्स है। मतलब यह कि चीन के पास अमेरिकी इकोनॉमी को प्रभावित करने की बड़ी ताकत है। तो वहीं चीन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया। इससे यहां फैक्ट्रियों का निर्माण और अपग्रेडेशन तेज हुआ। हुवेई ने शंघाई में 35,000 इंजीनियरों के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला, जो गूगल के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ा है। इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेसिटी तेज होगी और दोनों ही देशों के बीच की ये टैरिफ वॉर कहीं वैश्विक समस्या ना बन जाए। इस टैरिफ वॉर का असर सीधा भारत पर भी पड़ सकता है। तो वहीं इसी मामले पर तमाम चर्चा के लिए, इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर अमित शंकर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। वहीं डॉक्टर संत कुमार अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं दो महाशक्तियों के बीच की इस टैरिफ वॉर को और भारत पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? मैम, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न और इस पे चाइना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी अब रिकॉर्ड किया जा चुका है एंड उनकी ऑफिशियल अथॉरिटी का कहना ये है कि हम एंड तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। तो इसलिए कहीं से भी अभी तक ये नहीं लगता है कि चाइना भी इस पे लिबरल होने जा रहा है। तो आई थिंक कि ये जो अभी ट्रेड वॉर है ये थोड़ा भी और इन्फ्लेट होगा। और जहां तक बात इसके भारत पे असर की है तो आई थिंक मेरा इस पे एक मिक्स रिव्यू हो सकता है। अगर चाइना के ऊपर पे रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, तो इंडिया को इसके रिगार्डिंग हालांकि नुकसान भी है क्योंकि इंडिया के ऊपर भी रिटेलिएशन है टैरिफ का लेकर, बट एट द सेम टाइम रिलेटिव टर्म्स में अगर हम बात करें तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट्स की वो उसको भी सोच सकता है। तो एक पार्ट पर हम इसको पॉजिटिवली देख सकते हैं और एब्सोल्यूट टर्म में हम देखेंगे ऑफकोर्स हमें नुकसान है, बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता नहीं है कि ये भी इजिली रुकने वाला वॉर है। अमित शंकर जी, आप किस तरह से देख रहे हैं दो महाशक्तियों के बीच के इस टैरिफ वॉर को? प्रियंका जी, अमेरिका और चीन आज की तारीख में विश्व की धुरी है और अमेरिका को इस बात को समझना पड़ेगा कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लिथियम आयन बैटरी, खिलौने, वीडियो गेम, नट बोल्ट, न जाने क्या क्या सामान उनके वहाँ चीन से आता है। और चीन को भी समझना पड़ेगा कि चीन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अमेरिकी एक्सपोर्ट से होता है जी। अब जो 104% का जो टैक्स लगाया गया है उससे ट्रंप का ये
जो मत है वो साफ है कि वो दुनिया में अकेले देश बनना चाहते हैं जिसके आसपास सारी दुनिया घूमे, और वो विश्व पे अपने आधिपत्य का साम्राज्य दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, जो एक नेता होने के हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप ट्रम्प की जो प्रेसिडेंशियल स्पीचेस हैं उसको अगर आप सुनोगे तो आप पाओगे कि ट्रम्प ने बहुत साफ साफ कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो अमेरिका को मैं पहले की तरह एक महान देश बनाऊंगा, और उसके लिए जो ट्रम्प को करना है वो करना है। लेकिन ट्रम्प के इस फैसले का सारे विश्व पे असर पड़ेगा, क्योंकि विश्व के तमाम देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अमेरिका से या आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे, या सामाजिक रूप से जुड़े हुए थे, या व्यवसायिक रूप से जुड़े हुए थे। हर देश का अमेरिका के साथ किसी न किसी प्रकार का ताना बाना है, और ये ताना बाना पिछले कई वर्षों से चल रहा है। तो चाहे वो कनाडा हुआ, या मेक्सिको हुआ, या वियतनाम हुआ, या जापान हुआ, या हिंदुस्तान हुआ, या पाकिस्तान हुआ, या तो हम ये यूएस से सामान खरीद रहे थे, या यूएस को सामान भेज रहे थे, जी। या यूएस को लोग भेज रहे थे, तो किसी न किसी प्रकार का संबंध उनका यूएस के साथ था। और जब यूएस जब लेवी की बात करता है तो इन तमाम देशों में एक बहुत बड़ी उथल पुथल होगी। इसमें सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि ट्रंप ने किसी भी देश को संभलने का मौका नहीं दिया है। ट्रंप ये नहीं कह रहे कि भाई कि हम 6 महीने बाद हम वार्ता करेंगे, और 9 महीने बाद करेंगे, और 12 महीने बाद होगा। ट्रंप ने कहा भाई आज से ये मैंने बढ़े हुए जो जो लेवी है मैंने वो लगा दिए हैं, आपको क्या करना है वो आप जानो। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, इससे वैश्विक ट्रेड पे असर पड़ेगा, और इससे अमेरिका और तमाम देशों की जो करेंसी है उस पर भी असर पड़ेगा। जी जी प्रियंका जी। जी संत कुमार जी, जैसा कि यहाँ पर अमित शंकर जी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर इन सारी चीजों का असर पड़ेगा। ऐसे में जो अब 104% टैरिफ अमेरिका की तरफ से चीन पे लगाया गया है, क्या ये पर्याप्त होगा चीन को झुकाने के लिए, या फिर इसका उल्टा असर अमेरिका पर पड़ सकता है? मैम बिल्कुल अमेरिका के ऊपर असर पड़ सकता है। और अगर हाल ही में वहाँ की जो बहुत टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, चाहे वो मैकेंजी लें, चाहे जेपी मॉर्गन लें, इवन रघुराम राजन सर का भी हाल ही में आया हुआ एक स्टेटमेंट ले, तो सभी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं है। ऑफकोर्स जब आप, जैसे कि अभी अमित शंकर सर ने बताया कि चाइना की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अमेरिका को की जी जाती है, जब आप इतना लार्ज अमाउंट में आप टैरिफ लगाएंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर जो यूएस की पब्लिक है उसको इतने सस्ते में सामान नहीं मिलने वाला है, और एज ए रिजल्ट उनकी भी इकोनॉमी पे इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आना ही है। लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि इट वाज जस्ट अ डिक्लेयर टैरिफ, कि ठीक है हमने लगा दिया है विदाउट थिंकिंग। जैसे कि कुछ स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के ही कुछ लोग हैं जो इनकी जो कैलकुलेशंस हैं, इन कैलकुलेशंस पे क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं कि जो काउंटर पार्ट टैरिफ है वो ऑन एन एवरेज, अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा भी लें तो इतना नहीं है जितना कि ये लगा दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 104% की जो फिगर आई है, ये रिलेटिव टर्म्स में भी बहुत एग्जैक्ट या मैथमेटिकली बहुत बढ़िया फिगर नहीं है। जी जी अमित शंकर जी, जिस तरह से आपने भी बताया, यहाँ पर संत कुमार जी ने भी बताया कि चीन का बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में। ऐसे में बात करें, यहाँ पर चीन के पास बॉन्ड्स भी है अमेरिका के। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से चीन के जो अमेरिका के बॉन्ड्स है चीन के पास, वो पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो अमेरिका को यहाँ पर इसको लेकर कोई टेंशन, कोई डर नहीं लग रहा? प्रियंका जी ये देखिए, ये तो जो खेल जो ट्रम्प ने शुरू किया है ना, उसमें इसका जो जो बेस है वो है हु ब्लिंक्स द फर्स्ट। जी पहले पलके कौन झपकाता है, ये सारा खेल वो है कि भाई जी मैंने कोई बात बोल दी है, अब तुम पहले अगर पलक झपका के तुम मेरी बात मान लो तो मेरा जो साम्राज्य का जो 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 मेरी जो कुर्सी है उसका आधिपत्य पूरी दुनिया पे हो जाएगा, सारी दुनिया मेरा लोहा मान लेगी। लेकिन ट्रम्प को ये भी समझना होगा कि अगर चाइना उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि चाइना ने भी उनका जवाब देते हुए उनपे भी करीब 46% टैक्स और लगा लगा भी दिया है, मेरे ख्याल से 243 है। तो अब ये जो टैक्स की जो वॉर चल रही है उसका असर तो दोनों देशों पे आएगा। लेकिन ट्रम्प ने कुछ कैलकुलेटेड मूव ये किया है, और वो चाइना को वेट वॉच कर रहे हैं कि चाइना अपनी पलकें पहले झपकाता है या नहीं। लेकिन अगर
एकदम आमने सामने की लड़ाई होती है तो इसमें चाइना का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो चाइना का जो सारी इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन बेस्ड है, वो एक्सपोर्ट बेस्ड है। और अगर चाइना से यूएस, आपको पता नहीं, इस बात का पता है या नहीं, आई एम श्योर आपको होगा, कंटेनर के कंटेनर सामान भर के जो जो अमेजन बेचता है वो सारा सामान चाइना में बनता है। खिलौने, जूते, घड़ियां, बल्ब, वॉलेट, शर्ट, आप जो कुछ सोच सकते हैं सारा सामान चीन में तैयार होता है। तो चीन के सामने सबसे बड़ा जो जो विषम परिस्थिति है वो ये होगी कि इतने बड़े सामान के लिए वो संत जी अमित शंकर जी है, तो चीन को भी खांसी होगी। जी जी प्रियंका जी। जी, संत कुमार जी से इसी पर जवाब लेते हैं। संत कुमार जी, जैसा चाइना की तरफ से भारी मात्रा में अमेरिका में चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, उन्होंने बताया कि चीन पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ट्रंप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? सेंसेक्स निफ्टी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, शेयर मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिला, क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी कम हो गई। क्या करने की कोशिश ट्रंप यहाँ पर करना चाह रहे हैं, क्या दर्शाने? क्योंकि नुकसान तो अमेरिका का भी पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। मैम एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे कि अमित शंकर सर ने बोला कि ये साम्राज्य की बात चल रही है इस टाइम जी पर। यहाँ पर जो इकोनॉमिक मूव है ना, उसकी मोटिवेशन मुझे कम नजर आती है। यहाँ पर पॉलिटिकल मूव की मोटिवेशन ज्यादा नजर आती है। एक्चुअली में पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड सेंटर की जो पावर थी ना, वो वेस्ट से शिफ्ट होकर एशियन कंट्रीज की तरफ आ रही है। एंड उसमें चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है यूएस मार्केट्स के लिए और यूएस एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। तो अब जब यूएस को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था कि इंटरनेशनली कई सारी चीजें कंट्रीज उभर उभर के आ रही थी, उसमें भारत एक है, आप ब्राजील को देखिएगा, उधर ब्रिक्स का बनना है। तो इट्स अ पॉलिटिकल मूव इन मोर सेंस। इसलिए चाहे वो इकोनॉमिक कॉस्ट पे भी अगर कुछ काम करना पड़ रहा है तो वो उसको काउंटर की तरह बस ऐसे नहीं देख रहे हैं कि हमें कुछ नुकसान होगा, बस वो यही देखना चाहते हैं कि हम किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक हम उनको लोअर डाउन करें या फिर किस तरीके से हम पावर को वहीं मेंटेन करें जो अभी तक वेस्ट की तरफ रही है। जी, अब अमित शंकर जी, आपको क्या लगता है कि चीन को झुक जाना चाहिए? चीन की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया कि हम, चाहे हमारा नुकसान हो फायदा हो, हम इस टेरिफ वॉर को जारी रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि चीन को यहाँ पर झुक जाना चाहिए और जो टेरिफ पहले लगाया गया था उसका यहाँ पर दोबारा उस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए जो चीन ने लिया? देखिए, जो डॉक्टर संघ ने अभी जो बात कही ना, वो बात बिल्कुल सही है कि ये इकोनॉमिक वॉर से पहले ये पॉलिटिकल वॉर है। जी और ट्रम्प का जो सारा पोस्चरिंग है वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि जो बाइडेन ने जो अमेरिका की जो छवि पूरी दुनिया में जो खराब की है, जो एक विश्व गुरु होने से जो इन्होंने अमेरिका को जो जलचर राष्ट्र की जो छवि इन्होंने दी थी, ट्रम्प उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सब चौधरी इस दुनिया के कोई हैं तो वो हम हैं। हम फैसला करेंगे कौन सामान भेजेगा, कौन सामान लेगा, कहाँ पे युद्ध होगा, कहाँ पे युद्ध रुकेगा, युद्ध होगा तो किन शर्तों पे होगा, युद्ध विराम भी होगा तो किन शर्तों पे होगा। आपने जैसा भी पीछे रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें आपने देखा, तो अमेरिका को कोई सीरियसली अब लेने को तैयार नहीं है। अमेरिका जी को ना यूक्रेन सीरियसली ले रहा है और ना ही रूस। यूक्रेन और रूस दोनों का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा है बजाय अमेरिका के, और अमेरिका से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। जी ट्रम्प मोदी के बहुत दोस्त होंगे या मोदी ट्रम्प के बहुत दोस्त होंगे, लेकिन इन दोनों नेताओं को अपनी देश की जो जनता है उसके वोटों का भी ख्याल भी करना है। इन दोनों नेताओं को अपने देश की जनता के सामने जो ये पोस्चरिंग करते हैं उसका भी ख्याल रखना है। और जहां तक अमेरिका और चीन के बीच में इस इकोनॉमिक वॉर का सवाल है, मुझे लगता है कि ये दोनों ही नेता कुछ दिनों में ये इनकी बातचीत होगी, क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जाने के बाद अभी तक चीन के साथ कोई वार्ता नहीं की है। और मेरे ख्याल से ये ट्रंप उनके साथ वार्ता करेंगे और कोई बीच का रास्ता खोजेंगे, क्योंकि दोनों देश बड़े देश हैं और दोनों देश के ट्रेड बहुत बड़े हैं। जी और इसका असर ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन पे ही होगा या अमेरिका पे भी होगा, इसका इम्पैक्ट दोनों देशों पे बहुत व्यापक होगा और दोनों देश की जनता खासी परेशान होगी। दोनों देश की जनता के परेशान होने के साथ साथ चीजों के जो दाम है वो बिल्कुल फ्लक्चुएट होंगे या बिल्कुल से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। और चाइना और अमेरिका दोनों की करेंसी डिवैल्यू भी होगी।
ट्रंप डॉलर को डिवैल्यू कभी नहीं कराना चाहेंगे, और उनको पता है कि अगर अमेरिका उनको सामान भेजना बंद कर देता है या कम कर देता है, तो सामान का दाम जब ऊपर नीचे होगा तो उनके डॉलर का भी दाम ऊपर नीचे होगा, जो ट्रंप मेरे हिसाब से कभी नहीं करना चाहेंगे। जी प्रियंका जी। जी संत कुमार जी, आपको क्या लगता है कि वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, या फिर ये वैश्विक मंदी की ओर भी संकेत देता है? एब्सोल्युटली मैम, इसका वर्ल्ड सप्लाई चेन पे बहुत असर पड़ेगा। और लेकिन मैं अभी अमित शंकर सर की जो बात है उसी में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। हाल ही में ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया था कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं अगर वो अपनी करेंसी को लॉन्च करती हैं तो मैं उसको बहुत सीरियसली लूंगा, बिकॉज ये एक तरीके से डी डॉलराइजेशन के ऊपर पे अटैक होगा। तो एक वे हम उसको उस तरीके से भी सोच सकते हैं कि चाइना वर्ल्ड वाइड भी एक अच्छा खासा अपना शेयर होल्ड करता है। तो अगर उसके शेयर में कोई भी डिक्लाइन होता है इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑफ कोर्स हम रिसेशन की तरफ मूव करेंगे। अगर इन केस प्रोडक्शन डिक्लाइन करता है चाइना के अंदर में तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और उसकी देखम देख फिर बहुत सारी कंट्रीज जो उनको फॉलो करती हैं चाहे स्टॉक मार्केट्स के थ्रू या कैसे भी, सब इसका एक रिपल इफेक्ट फेस करेंगी ही करेंगी। और दूसरा ब्रिक्स नेशन का एकदम से इमर्ज हो जाना, और कुछ टाइम पहले जब रशिया ने एक प्रोटोटाइप ऑफ करेंसी इशू किया था उसके लिए यूएस के मन में थ्रेट फील होना, वो भी इस टैरिफ की तरफ संकेत देता ही है कि देखिए अगर हम चाइना जैसी कंट्री के ऊपर पे इतना लगा सकते हैं तो हम बाकी कंट्रीज भी सोच लीजिए। खासकर जैसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीज के अंदर में आपको भारत ही नजर आ रहा होता है। हालांकि इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज भारत को अभी इतना टैरिफ फेस नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को लेकर बिना मतलब हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते कि ये इतनी बड़ी रेट्स हम फेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि ट्रम्प ने अभी ऑफिशियली कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं कि जिसमें वो नेगोशिएशन के लिए तैयार ना हो। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रेडी हो सकता है, जैसे कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शी इज गोइंग टू मीट ऑन द टैरिफ मैटर, और कनाडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कुछ बातें करने की कोशिश कर रही है। उधर से साउथ कोरिया जो है उनकी अथॉरिटीज भी कोशिश कर रही हैं कि जो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उन पे जो हैवी टैरिफ लगा दिए गए हैं, इस तरह की चीजें हैं। उधर से जो ताइवान का मैटर है तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रोल प्ले करेगा कि ताकि यूएस का कंट्रोल ताइवान की तरफ जाए, बिकॉज यूएस की एक बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर चिप्स बनाती है, उधर से ही ताइवान की कई सारी प्रोसेसिंग कंपनीज हैं जो इनको डायरेक्टली डायरेक्टली हिट कर रही हैं। और अगर चाइना वहां पर कुछ अपना डोमिनेशन लगाता है तो फ्यूचर के अंदर में अमेरिकन कंपनीज के लिए बड़ा हैवी नुकसान हो सकता है। जी तो टैरिफ हो सकता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब मूव लगाकर एक सोच रहे हो कि ये एक बेटर वे हो सकता है इनको काउंटर करने के लिए। जी अमित शंकर जी, जिस तरह से टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या भारत पर इस टैरिफ वॉर का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या फिर नकारात्मक? और देखिए जहां तक बात भारत की है तो जी जी प्लीज। हाँ जी अमित सर आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ जी, जहाँ तक बात भारत की है तो देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि भारत को अभी इतनी रिलेटिव टर्म्स में बहुत ज़्यादा टैरिफ रेट फेस नहीं करनी पड़ रही है। अब इसका जहाँ तक नकारात्मक प्रभाव ये है तो भारत की कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो यूएस के अंदर में एक्सपोर्ट्स करती हैं। ऑफ कोर्स फिर भारत के भी जो एक्सपोर्ट्स होंगे यूएस मार्केट के अंदर में बहुत महंगे हो जाएंगे, तो हमारा भी जो मार्केट शेयर होगा ना वो गिरेगा ही गिरेगा, जिसकी वजह से हमारी कंपनीज जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही हैं इनके यहाँ पर प्रोडक्शन में कमी आएगी। प्रोडक्शन में कमी आएगी तो मे बी कि हमारे को इन फ्यूचर अगर जल्दी सेटल नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। बट फिर भी हम यूएस पे डिपेंडेंसी होने की बजाय हमें अफ्रीकन नेशंस की तरफ में और वियतनाम की तरफ में इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ पे थोड़ा सा मूव करना होगा कि कंप्लीटली डिपेंडेंसी हमारी यूएस पे नहीं होनी चाहिए, हमारे पास अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एक्सपोर्ट्स भी होने चाहिए। एटलीस्ट एक सीख की तरह हम इस पॉइंट को देख सकते हैं। जी अमित शंकर जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? प्रियंका जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना आवश्यक है कि बाईलैटरल संबंध का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है। बाईलैटरल संबंधों से सारा विश्व मल्टीलैटरल संबंधों की तरफ जी बढ़ चुका है। अब श्रीलंका में जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध भारत श्रीलंका पे निर्भर नहीं करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध भारत और चीन के संबंध कैसे बनते हैं उस पर निर्भर करते हैं। हमारे संबंध जो रूस के साथ है वो बाईलैटरल नहीं है। हमारे संबंध रूस के साथ, हमारे संबंध अमेरिका और यूक्रेन के साथ कैसे हैं उस पर निर्भर करते हैं। तो सारा जो विश्व है वो अब सीधी लाइन में नहीं है।
कई नोडल पॉइंट से एक दूसरे के साथ जो संबंध बनते हैं, उससे संबंधों की व्याख्या अगर हम करेंगे तो हमारी समझ और आर्टिकुलेशन भी बेहतर होगा। तो जैसा हम ये वार्ता कर रहे हैं कि क्या चीन और यूएस के बीच जो चल रहा है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, तो जी उसका असर भारत पे पड़ेगा, उसका असर वियतनाम पे भी पड़ेगा, उसका असर श्रीलंका पे भी पड़ेगा। और अगर चीन और अमेरिका इस बात को मान के दो दो कदम पीछे नहीं लेते हैं तो ग्लोबल रिसेशन से कोई दुनिया को बचा नहीं सकता है। और जब ग्लोबल रिसेशन जब सेट होगा तो उसका बहुत बड़ा और व्यापक जो असर है वो भारत पे भी पड़ेगा। और मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि यूएस और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको भारत के लोग, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, उनका ऑफिस बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन दो बड़े राष्ट्रों के बीच में अगर एक फिर से एक अर्थ वॉर शुरू होती है तो उसमें भारत भी पिसेगा, क्योंकि भारत के जो स्टेक्स है वो चाइना के साथ भी हैं, वो यूएस के साथ भी हैं। और अगर किसी तरह का डॉलर फ्लक्चुएशन होता है तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। और लास्ट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हमने पीछे देखा था कि जब भारत रूस जब ट्रेड का जब सौदा हुआ था तो भारत ने रुपए में इस बार पैसे दिए थे। अमेरिका को पता है कि भारत, रूस, चीन और बहुत सारे देश हैं जो डॉलर के कार्टेल को तोड़ना चाहते हैं जी और एक खुद के बीच ट्रेड करने के लिए एक कोई कॉमन करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। अमेरिका ये कभी नहीं होने देगा। जी जिस दिन देश के दुनिया के 10, 12, 20 देशों ने खुद की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, यकीन जानिए डॉलर का और अमेरिका का जो पूरी दुनिया पे बोलबाला है उस दिन अंत हो जाएगा। जी प्रियंका जी। अमित शंकर जी, आपको नहीं लगता भारत इस चीज का फायदा उठा सकता है, लाइक जैसे कि भारत को इसका लाभ मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट होना? भारत, देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया शुरू किया था उससे हम काफी हद तक हमने अपने आप को इंसुलेट जी किया हुआ है। बट आज भी हम यूएस और चाइना दोनों के साथ हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत, मतलब हद देखिए कि जो जो दिवाली में जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जिसको हम घर ला के पूजते हैं ना, वो भी मेड इन चाइना होती है। तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि ये जो वॉर ये शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं उसका भारत पे व्यापक असर होगा। और अगर आप मुझसे पूछे भारत इसमें फायदा लेने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूएस आजकल लोगों के आने जाने पे भी काफी सख्ती जो बरत रहा है। तो भारत से जो मैन पावर का जो ड्रेन हो रहा था, जो आईक्यू का ड्रेन हो रहा था, उस पर भी रोक लगेगी, जिससे भारत के जॉब मार्केट में बेरोजगारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जी जी प्रियंका जी। जी, चलिए अमित शंकर जी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं संत कुमार जी से। संत कुमार जी, जिस तरह से अब चीन और अमेरिका के बीच ये टेरिफ वॉर देखने को मिल रही है, ऐसे में अब हमें यहाँ पर चीन की तरफ से क्या कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर अमेरिका झुका तो उसको बाकी देशों के साथ भी समझौता करना पड़ सकता है, बाकी देश भी इस तरह की नीति लागू कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ऐसे में चीन को अब क्या कदम उठाना चाहिए? चीन किस तरह का कदम उठाएगा और इसका वैश्विक स्तर पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? मैम देखिए कि जहाँ तक बात है ना कदम उठाने की है ना, तो ये लड़ाई की सारी पॉलिटिकल वॉर पहले है। जी तो दोनों ही बड़ी देश हैं वर्ल्ड वाइड, तो कोई देश नहीं चाहता है कि उसका जो साम्राज्य है वो वीक हो जाए। हम देखते आए हैं हिस्टोरिकली कि चाइना की जो नीतियां रही हैं विस्तारवादी टाइप रही हैं, वो एक्सपेंशन करने में बहुत बिलीव रखते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो पॉलिटिकली झुकना चाहेंगे, वो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट से भी क्लियर हो जाता है। तो द थिंग इज कि दोनों कंट्रीज को ध्यान रखना होगा कि जो उनकी अपनी अपनी जनता है वो दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होंगी, चाहे यूएस हो चाहे वो चाइना हो। एंड एट जी द सेम टाइम क्योंकि भारत भी कोई ऐसा छोटा देश नहीं है, तो असर हमें भी होना है। तो ओवरऑल वर्ल्ड रिसेशन से बचने के लिए दोनों ही नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे आके कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक बात अपने अपने पार्ट पे झुकने की है, तो मैं शंकर सर की बात से सहमत हूँ कि मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर के अंदर में ये पॉलिटिकली पीछे हटने वाले। जी, अमित शंकर जी, आपको क्या लगता है कि चीन को यहाँ पर झुक जाना चाहिए या फिर दोनों देशों को कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? क्या कदम चीन को उठाना चाहिए? अमित शंकर जी, आपको मैम आवाज आप मिल रही? जी 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 जी। ये देखिए, ये एक बहुत जटिल और गूढ़ गूढ़ प्रश्न है। इसका कोई रेडीमेड आंसर भी मेरे पास नहीं, उसका सारे जो डेटा जी पॉइंट है वो नहीं है। लेकिन चीन को पता है कि अगर ये स्टैंड ऑफ जल्दी सॉल्व नहीं हुआ
तो उसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म और व्यापक असर चीन को, चीन की अर्थव्यवस्था को और चीन के लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की सारी इकोनॉमी प्रोडक्शन बेस्ड ही है। और अगर प्रोडक्शन ठप होता है या प्रोडक्शन कम होता है या एक्सपोर्ट कम होता है तो इसका बहुत बड़ा असर चीन पे पड़ेगा। और जैसा कि आपको, मुझको, हम दोनों को ही पता है कि चीन की आर्थिक स्थिति ऐसे भी बहुत अच्छी नहीं है। तो चूंकि वहाँ पे मीडिया कंट्रोल्ड है, इसलिए सारी खबर बाहर नहीं आती है। चीन ने अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेट करके रखने के लिए बड़े बड़े शहर तैयार किए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है कि जॉब लोगों के पास रहे, लेकिन जो शहर तैयार हुए हैं, जो मॉल तैयार हुए हैं, वो सारे के सारे खाली पड़े हैं। आप सोच के देखिए कि बड़े बड़े शहर जो चाइना ने तैयार किए थे कि लोग आएंगे, खरीदेंगे, रहेंगे, वो पूरे के पूरे शहर तो खाली पड़े हैं। उनको घोस्ट टाउन कहा जाता है। तो चाइना की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और इस आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ मुझे चाइना का कोई सख्त कदम लेना लंबे समय तक मुझे बहुत अप्रासंगिक सा लगता है। मुझे लगता है कि चाइना और यूएस के बीच में आने वाले समय में बात होगी और कोई न कोई रास्ता बाहर आए। जी चलिए अमित शंकर जी, तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संत कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी भारत पर इस टैरिफ वॉर का क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ चाइना और अमेरिका किस तरह से इस पूरे फैसले पर निष्कर्ष निकालते हैं। जिस तरह से 104% टैरिफ बढ़ा दिया गया है चीन पर अमेरिका की तरफ से। अब ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी चाइना किस तरह का एक्शन यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ लेता है, क्योंकि चाइना भी इतनी ताकत रखता है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सके। तो वहीं देखने वाली बात होगी इस टैरिफ वॉर का क्या निष्कर्ष निकलता है और भारत किस तरह कदम उठाता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV100।